हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024 और 25 को लेकर समाज कल्याण की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। और साथ में मैं अभी आपको बताता भी हूं साथियों कि ये जो अपडेट जारी किया गया है, एक तरीके से आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको सीधे तौर पे ये गलत इंफॉर्मेशन भी लगेगा, है ना। सबसे पहले तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, कह दिया गया है कि 6 लाख छूटे छात्रों को 28 नवंबर को मिलेगी छात्रवृत्ति, है ना। तो यहां पर आप सभी को पता भी है मेरे भाई कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं पूरे यूपी में, अगर हम बात करें तो 10 से 12 हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सीधे तौर पे पेमेंट को फेल्ड कर दिया गया था, है ना। उन छात्रों का अभी तक जो है गवर्नमेंट या समाज कल्याण की तरफ से कोई भी नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट नहीं दी जा रही है। लेकिन यहां पर जो छात्र ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, उनके लिए जो है यहां पर मौका दिया गया है, आप ही देख सकते हैं, है ना। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से गलत ही है। अगर उस सेशन में स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया तो चलिए ठीक है, आप यहां पर पोर्टल अपडेट कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन उन छात्रों का भी आपको देखना होगा कि जिनका पेमेंट फेल्ड कर दिया गया है, उन छात्रों का किस लिए पेमेंट फेल्ड किया गया है, उनको जो है सुधार करके उनका स्कॉलरशिप का जो पैसा है उसे आप भेजिए। सीधे तौर पे आप करंट स्टेटस पे दिखा दे रहे हैं कि इतना पैसा भेजा गया, लेकिन उन छात्रों के खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं। साथियों, यहां पर सबसे पहले तो हम इनके पेपर के आर्टिकल की बात करते हैं और बाकायदे नोटिस भी जारी कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, कह रखा है कि पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति से छूटे पात्र छात्रों को 28 नवंबर को छात्रवृत्ति का तोहफा मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024 और 25 के लिए दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, कहने का मतलब यह है कि जो छात्र ऐसे थे जो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाए थे, उन छात्रों के लिए यहां पर जो है मौका दिया गया है। आप देख सकते हो सीधे तौर पे जो है सभी कैटेगरी की बात की गई है और ये जो है बहुत ही अच्छी बात भी है कि जो छात्र फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, अच्छी बात है, चलिए फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर देखिए जो डेट इन्होंने दिया है कि हम इनका जो है 26 अक्टूबर तक जो है इनका अपडेटिंग कर दिया जाएगा समाज कल्याण की तरफ से। कहने का मतलब पूरा बायोडाटा जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का जो है 10 से 14 अक्टूबर तक जो है ये पूरी कर दी जाएगी। बाकी स्कॉलरशिप जो है 28 नवंबर को जो है भेजने का जो है ये समाज कल्याण और गवर्नमेंट का जो है प्लान है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके पहले जब गवर्नमेंट या हम समाज कल्याण की तरफ से बात करें तो सीधे तौर पे उन्होंने नोटिस जारी किया था कि अब हमारे पास जो है बजट नहीं है, हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे। अब यहां पर आप बात कर रहे हैं कि जो छात्र ऐसे हैं, यानी कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं फिलअप किए हैं, उन छात्रों का जो है हम पैसा देने वाले हैं। कहने का मतलब है कि फॉर्म पुनः जो है स्कॉलरशिप का ऑनलाइन करेंगे। अभी आपको मैं बता दूं, कई सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि सर जब 5 अक्टूबर से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जब हम वहां पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो प्रॉपर रूप से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आपको मैं बता दूं साथियों, आपको भी पता है कि ये जो सेशन चल रहा है आपका 25 और 26 का चल रहा है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर यहाँ पर 24 और 25 का जो है सेशन जो है ओपन ही नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो सीधे तौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि देखिए यहां पर जो अपडेट है इसको लेकर हमारे पास भी कई सारे स्टूडेंट जो है मैसेज करते रहे, है ना। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो अपडेट है मेरे भाई, ये तो हमारे हिसाब से जो है आपको भी पता है कि पेपर में भी आर्टिकल और समाज कल्याण की तरफ से भी जो नोटिस जारी की जाती है उस नोटिस के हिसाब से काम ही नहीं किया जाता, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल जारी किया गया है, ऐसे छात्रों से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने 2024 और 25 में स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी कारणवश अगर नहीं भर पाए हो तो आपको यहां पर मौका तो दिया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये केवल 6 ही लाख जो स्टूडेंट बचे थे। कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल सभी छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर लिए थे, लेकिन 6 लाख जो है छात्र बचे हुए थे, तो उनको जो है यहां पर दोबारा से मौका दिया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो छात्र ऐसे हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है या पेमेंट को जो है अपडेट कर दिया गया है करंट स्टेटस पे, उन छात्रों का पैसा भी अपडेट करके समाज कल्याण की तरफ से भेजा जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं पेमेंट फेल्ड वाले छात्र भी काफी जो है परेशान हुए, समाज कल्याण में भी जा रहे हैं तो वहां पर भी सीधे तौर पे कह दिया जा रहा है कि अब पैसा आपका नहीं भेजा जाएगा। आखिर उन छात्रों का क्या गलती है? आप करंट स्टेटस पे जो है सीधे तौर पे पेमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ पेमेंट भेज दिया गया है, लेकिन उनके खाते तक पहुंचा ही नहीं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? पीसीआई के कारण जो है पैसा नहीं जा पाया, है ना। तो यहां पर जो है स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये तो सरासर गलत है, पेमेंट फेल्ड वाले छात्र, है ना, कि नए छात्रों को जो है यहां पर मौका दिया जा रहा है, जो फॉर्म फिलअप ही नहीं किए थे उनको जो है यहां पर पोर्टल अपडेट की जा रही है। और जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और उनका जो है पैसा नहीं आया,
तो ये क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं नए छात्रों को जो है आप यहाँ पर मौका दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र ऐसे हैं जिनका जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई हुआ है और आपने दिखा दिया कि बजट ही नहीं है, ये बजट कहां से आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप जो है अप्लाई करवा लेते हैं और लास्ट मोमेंट में कहते हैं कि अब हमारे पास बजट नहीं है, और पुनः जो है आप 2025 में आते हैं, फिर यहाँ पर कहते हैं कि चलिए हम 2024 और 25 के जो सेशन के स्टूडेंट थे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन छात्रों को हम दोबारा से मौका देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो छात्र ऐसे हैं जिनका आपने दिखा दिया करंट स्टेटस में कि बजट अब समाप्त है, हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे, तो इन छात्रों का बजट कहां से आ गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो सरासर ये गलत है ना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्टेटस में हमने दिखा दिया कि बजट नहीं है या फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, उनको जो है सुधार किया जाए, या पेमेंट जो फेल्ड किया गया है उन छात्रों का जो है सबसे पहले पैसा भेजा जाए, है ना। तो ऐसे छात्र जो है लगातार हमारे पास फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है ना। तो आपको मैं बता दूं साथियों, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हायर कोर्स कर रहे हैं, 50,000 55,000, है ना। ऐसे स्कॉलरशिप के जो है करंट स्टेटस में जो है अपडेट हुआ है ना, लेकिन उनका पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंचा, पेमेंट फेल्ड हो गया है। कारण बस एक ही है कि उनका एनपीसीआई नहीं हुआ था या आधार में कुछ गड़बड़ी था। तो सबसे पहले तो समाज कल्याण को इस बात पर सोचना चाहिए था कि हमने जो है सीधे तौर पे जिन छात्रों को जो है करंट स्टेटस पे दिखा दिया कि बजट नहीं है, तो ये बजट कहां से आ गई। अब स्टूडेंट जो है इस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो है इस बात को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, है ना। हमारा ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस था मेरे भाई। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये 6 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप न तो गवर्नमेंट अपने घर से लिया कर देती है, ये जनता का ही पैसा होता है, टैक्स के थ्रू जो है पैसा जो मिलती है वही जो है आप लोगों को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से गलत ही है, और जो छात्र नहीं फिलअप कर पाए थे उनके लिए अच्छी बात है, आप जो है फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। लेकिन हमारे हिसाब से तो आपको दिखिएगा बस फॉर्म अप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद जो है लास्ट मोमेंट में कुछ छात्रों का स्कॉलरशिप देकर और दिखा देंगे कि बजट समाप्त हो गया, जैसा कि पहले हुआ था। ठीक है, अगर आप हमारी बात से सहमत हो मेरे भाई तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताना कि आखिर ये पोर्टल दोबारा से ओपन करने का मेन रीजन क्या है। ठीक है, दूसरी बात यह है साथियों कि जो छात्र ऐसे हैं जो नए सत्र यानी कि 2025 और 26 का स्कॉलरशिप भरना चाह रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट को लेकर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बाकी टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर जो समाज कल्याण की नोटिस से अपडेट आती है तो वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।